हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की। सो सीयूपी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आया हुआ है फॉर पीएचडी एडमिशन न्यू सेशन, या जो जनवरी फरवरी 2022 अपटेक है उसके लिए नोटिफिकेशन आया हुआ है। उसी को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे, कवर करेंगे। वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई इशू है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, या अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफिशियल वेबसाइट इज cup.edu.in। इसी पे करना होगा आपको विजिट। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं, आप डायरेक्टली एडमिशंस 2021-2022 के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएचडी एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-2022 जैन फेब 2022 अपटेक, ठीक है। सो सेशन 2021-2022 ही है, बट नोटिफिकेशन अभी आया है। सो सबसे पहला लिंक है प्रोस्पेक्टस का, अभी हम देखेंगे। इसमें सीट इनटेक एंड बाकी कंडीशंस वगैरह गिवन है। देन यहाँ पे है लिंक टू अप्लाई ऑनलाइन, इस लिंक से करेंगे आप अप्लाई। देन एडवर्टीजमेंट हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी में है। आप जिस भी लैंग्वेज में देखना चाहें देख सकते हैं। ये जो न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट होती है वो है। सो एक बार पहले हम इस लिंक को ओपन करेंगे सो दैट आपको दिखा सके। सो ये है एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, राइट। एंड यहाँ पे जो भी बाकी इन्फॉर्मेशन है, लास्ट डेट है 21 फेब 2022। उसके बाद अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप इस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म या फीस से रिलेटेड, राइट। सो यहाँ से भी आप प्रोस्पेक्टस आई थिंक डाउनलोड कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इसी से आपको अप्लाई करना होगा, ओके। सो ये था पोर्टल एंड ये थी इन्फॉर्मेशन इस पोर्टल की। अब हम ओपन करते हैं एक बार एडवर्टीजमेंट, बेसिक है, उसके बाद ओपन करेंगे प्रोस्पेक्टस। सो ये है एडवर्टीजमेंट, 31 जनवरी को ये आया था। एंड यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि जो भी कैंडिडेट्स नेट क्वालिफाइड हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। येस, सो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम यूजीसी, सीएसआईआर, एएसआरबी, नेट, जेआरएफ, आईसीएमआर, जेआरएफ, गेट, जीपैट, डीबीटी, बेट एंड जस्ट फिजिक्स क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ओनली फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। सो यहाँ पे नेट, जेआरएफ एक साथ लिखा है, बट अभी हम ओपन करेंगे प्रोस्पेक्टस, उसमें नेट सेपरेटली भी गिवन है। सो आई थिंक कि जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन पोर्टल एक्टिव हुआ है फ्रॉम 1 Feb 2022 एंड द लास्ट डेट टू अप्लाई इज 21 Feb 2022, राइट। सो अब हम ओपन करते हैं प्रोस्पेक्टस। सो यस, ये है प्रोस्पेक्टस। नैक के द्वारा ए ग्रेड मिला हुआ है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब को। 84th रैंक है इनकी NIRF 2021 में। सो एज आई सेड, ये है प्रोस्पेक्टस। तो यहाँ सबसे पहले कुछ बेसिक ओवरव्यू एंड इन्फॉर्मेशन है, हम इसे ऑब्वियसली स्किप करेंगे। नाउ अकेडमिक प्रोग्राम्स एंड एलिजिबिलिटी। सो इसमें देखिए आपको डिपार्टमेंट वाइज सीट दिखेगी एंड क्राइटेरिया क्या है वो भी देखने को मिलेगा। सबसे पहले स्कूल ऑफ बेसिक साइंसेस डिपार्टमेंट की बात या सब्जेक्ट की बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिस्ट्री, जिसमें टोटल सीट्स जो अवेलेबल हैं टेंटेटिव वो हैं 6। इसके लिए कंडीशन क्या है, सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री में, इनमें से किसी भी पर्टिकुलर ब्रांच में, या फिर बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक, बायोफिजिक्स में हो सकती है। मिनिमम 60% मार्क्स के साथ अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट, कंप्यूटेशनल साइंसेज में बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जिसमें 3 सीट्स है। क्राइटेरिया मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 60% मार्क्स के साथ इन सब्जेक्ट्स में, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, ओके। सो अब हम डायरेक्टली सब्जेक्ट एंड सीट्स देखेंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है उसका क्राइटेरिया आप एक बार देख लीजिएगा। सो थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री 3 सीट्स, देन कंप्यूटेशनल फिजिक्स 1 सीट, देन मैथमेटिक्स 5, स्टैटिस्टिक्स 2, फिजिक्स 1, बॉटनी 6, देन zoology 4, बायोकेमिस्ट्री 2, माइक्रोबायोलॉजी 4, एग्री बिजनेस 2, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2, एजुकेशन 8, फिजिकल एजुकेशन 5, देन कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6, इन्वायरमेंटल साइंसेज 7, देन जियोलॉजी 6, ज्योग्राफी 2, देन ह्यूमन जेनेटिक्स 1, मॉलिकुलर मेडिसिन 1, देन मेडिसिनल केमिस्ट्री 6 एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 6, ओके। सो आई थिंक टोटल 6 सीट्स हैं, राइट। देन उसके बाद फार्माकोलॉजी में 9 सीट्स हैं टेंटेटिव, देन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज में 6 है, देन मास कॉम एंड मीडिया में 4, पॉलिटिकल साइंस में 2 सीट्स हैं, देन इंग्लिश भी अवेलेबल है, सो इंग्लिश में 2 सीट्स हैं, पंजाबी में 3 सीट्स हैं, देन लॉ में 9 सीट्स हैं, देन कॉमर्स 8 वेकेंट सीट्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स है जिसमें कि 9 सीट्स हैं, देन हिस्ट्री में 6 सीट्स हैं, सोशोलॉजी 6, साइकोलॉजी 7। सो ये आपके टोटल सीट्स एंड डिपार्टमेंट्स थे। टोटल 35 आपके सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए, जिनमें से जिस भी
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी दैट द एप्लीकेंट शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट सब्जेक्ट विद मिनिमम 60% of marks, and it is 55% for SC, ST, OBC and PWD candidates. Next point and important point, that candidate must have qualified UGC, CSIR और ASRB NET. So here you can see that सिर्फ NET लिखा है, JRF नहीं लिखा है. So ये एक कैच भी आई थिंक कह सकते हैं, बट यही है क्योंकि देखिए एडवर्टीजमेंट में JRF लिखा है. सो अगर आप चाहें तो एक बार कंफर्म कर सकते हैं, बट आई थिंक अगर नेट भी क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल होंगे. नेक्स्ट ICMR, JRF, देन गेट, GPAT, DBT, BET, JEST, physics with existing validity, and must have, okay, so must have some financial assistance. Okay, so I'm really sorry, but सिर्फ जिनके पास नेट है, जो नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है, दे कांट अप्लाई, बिकॉज यहाँ लिखा है मस्ट हैव सम फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो सिर्फ नेट है, और अगर आपके पास कोई और फेलोशिप है जैसे कि इंस्पायर के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर NFSC है, ओके, नेशनल फेलोशिप फॉर SC, हाँ सही बोला. सो NFSC है या OBCs के लिए जो फेलोशिप है वो है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं. लेकिन सिर्फ नेट है और कोई फेलोशिप नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, राइट. उसके बाद यहाँ पे है फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसीज लाइक राजीव गांधी नेशनल फेलोशिप और मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप एक्सेट्रा, और स्पॉन्सर्ड रिसर्च फेलोशिप और वर्किंग इन CUPB प्रोजेक्ट्स. तो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, एग्जिस्टिंग एलिजिबिलिटी कंडीशंस ऑफ हैविंग फेलोशिप फॉर एडमिशन इन PhD विल नॉट बी इंसिस्टेड अपॉन इन दो सब्जेक्ट्स इन विच नेट इज़ नॉट कंडक्टेड. तो अगर नेट नहीं होता आपके सब्जेक्ट में, ना ही UGC के द्वारा ना ही CSIR के द्वारा, देन आप एग्जेम्प्टेड हैं, आप विदाउट फेलोशिप भी अप्लाई कर सकेंगे. ओके, नेक्स्ट, इन सभी पॉइंट्स को प्लीज़ देख लीजिएगा. ये इंस्पायर के लिए है. अगर इंस्पायर फेलोशिप के लिए आप एलिजिबल हैं तो आप प्रोविजनली एडमिशन ले सकते हैं. विद इन 1 ईयर आपको फेलोशिप पानी होगी, ठीक है. देन यहाँ पे नेक्स्ट है एक्सटर्नल फाइनेंशियल अगर असिस्टेंस मिल रहा है सो आपके लिए है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन. इसी तरह से डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है. देन नोट में कुछ पॉइंट्स है. देन इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. सो कितना वेटेज है, फिक्स्ड वेटेज है JRF के लिए 70 का. देन 30 मार्क्स का इंटरव्यू होना है. बाकी कैंडिडेट जिनके पास जैसे नेट है, गेट है, GPAT, DBT, BET या JEST फिजिक्स है, साथ में फेलोशिप होनी चाहिए, राइट. सो 50 मार्क्स इन इस कंडीशन के लिए. देन आपको 20% दैट इज़ 20 मार्क्स का वेटेज मिलेगा मास्टर्स के मार्क्स का, एंड 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, राइट. उसके बाद यहाँ पे है एडमिशन क्राइटेरिया टू PhD प्रोग्राम. सो आई थिंक आपको पता ही है, सेम होता है, डायरेक्टली इंटरव्यू ही होगा, ठीक है, एंट्रेंस नहीं होगा, बिकॉज फेलोशिप अवॉर्डीज या फेलोशिप होल्डर्स के लिए ही ये फॉर्म आया है. नाउ हाउ टू अप्लाई. सो पोर्टल आपको ऑलरेडी शो कर दिया है, उसी के थ्रू आपको रजिस्टर करना है. देन आप अप्लाई कर सकते हैं, फीस पेमेंट कर सकते हैं. नाउ इंपॉर्टेंट डेट्स. डेट ऑफ इशू ऑफ एडवर्टीजमेंट इज या वॉज 31st of Jan. ओपनिंग ऑफ पोर्टल 1st Feb एंड लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस इज 21st of Feb 2022. इंटरव्यू ऑनलाइन होगा 3rd एंड 4th of March 2022 को. देन कोर्स वर्क कमेंसमेंट एंड बाकी डेट्स आप देख सकते हैं. ओके, नाउ एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ पेमेंट. सो एप्लीकेशन फीस ₹800 फॉर जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स, 400 फॉर SC ST एंड 0 फी है फॉर PWD कैंडिडेट्स. ओके, पेमेंट का लिंक आप यहाँ देख सकते हैं, वैसे अप्लाई करने के बाद ही आएगा, तो अगर अप्लाई कर लिया तो आप देख के इससे कर सकते हैं. नेक्स्ट, रिजर्वेशन पॉलिसी, मेडिकल एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मेनली इंग्लिश ही रहेगा, सिर्फ इंग्लिश रहेगा, लैंग्वेजेस के जो पेपर हैं उनके अलावा, ठीक है. नाउ यहाँ पे रिफंड से रिलेटेड रूल है. देन हॉस्टल फ़ी है. फ़ी स्ट्रक्चर क्या है वो यहाँ पे है. सो टोटल अगर दिया है तो देख लेते हैं. येस, एडमिशन के टाइम पे 11,320 लगेगा ह्यूमैनिटीज़ के लिए, एंड साइंसेस के लिए 14,000, एंड देन सेकंड सेम से, ठीक है, इट्स अराउंड 5,000 लगेगा फॉर ह्यूमैनिटीज़ एंड अराउंड 8,000 और 7,500 है फॉर साइंसेस. नेक्स्ट यहाँ पे हॉस्टल फ़ी का स्ट्रक्चर है. सो टोटल 13,400 एडमिशन के टाइम, देन सेकेंड सेम से इट इज़ 8,400. SC ST के लिए यहाँ पे कम है, सो आप इसे देख लीजिएगा. नेक्स्ट यहाँ पे फैसिलिटीज़ फॉर द स्टूडेंट्स. सो ये वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं. एंड बाकी आई थिंक ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमने ऑलरेडी देख ली हैं. कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन बता सकते हैं. अगर फेलोशिप मिलेगी आपको तभी अप्लाई कर सकते हैं आप, अदरवाइज नहीं. सो येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे. यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे शो करने होंगे, सो इसे चेक कर लीजिएगा. एंड येस, सो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, डू चेक इट आउट एंड डू सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.